हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन जो कि लेखपाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ उपस्थित हूँ। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग 25 प्रश्न लेंगे। और आज का सेशन दोस्तों साइंस से रिलेटेड है, तो साइंस के विभिन्न तरह के प्रश्न लिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, एड्स एचआईवी वायरस द्वारा होता है जो है। तो दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। और एड्स एचआईवी वायरस द्वारा होता है और जो कि क्या है, तो दोस्तों एचआईवी वायरस जो है वो एक तरह का रेट्रो वायरस है। ठीक है, कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है एचआईवी वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जंतुओं में फूट एंड माउथ, ठीक है, फूट एंड माउथ नामक रोग होता है। तो दोस्तों, जंतुओं में फूट एंड माउथ नामक रोग किस की वजह से होता है? इसको दोस्तों देशज भाषा में खुरपका मुंहपका ऐसा रोग बोलते हैं। तो खुरपका मुंहपका रोग या फूट या माउथ रोग किसके कारण होता है? यह होता है दोस्तों बैक्टीरिया। ठीक है, इसका टीकाकरण भी सरकार करवाती है, मुफ्त टीकाकरण सरकार करवाती है। दूध के दही जमने का कारण क्या है दोस्तों? दूध में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो वो दूध का विघटन करने लगते हैं, जिससे दूध में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है और वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है या बैक्टीरिया है? तो दोस्तों, नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु जो फलीदार सब्जियों के जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं उनका नाम है राइजोबियम। और वह क्या है? वह सहजीवी। ठीक है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं पौधे के साथ। वो पौधे से रहने की जगह लेते हैं और बदले में उसको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, तो सहजीवी होते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रशीतन यानी कि किसी भी वस्तु को, खाद्य वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं हम, तो बची रहती है लंबे समय तक। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्यों मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर देता है, जीवाणु मारकर, बर्फ की परत चढ़ाकर। दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके वस्तुओं को बचाया जाता है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जीवों के निम्न प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? दोस्तों, छत्रक उन्हीं जीवों में पाया जाता है जो कि क्या होते हैं? कवक होते हैं। जैसे कि मशरूम है, मशरूम कवक है, कवक के ऊपर ऐसी छत्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो छत्रक किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। चलिए, या फंगस भी कहते हैं उसको। सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग होता है। आपको पता होगा, बहुत सारे लोग सोने के आभूषण पहनते हैं, लेकिन दोस्तों सोना बहुत ही सॉफ्ट होता है और इतना सॉफ्ट होता है तो हो सकता है कि आभूषण कहीं से टूट जाए, टूट के गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसमें तांबा मिला देते हैं। ठीक है, और जितनी मात्रा में तांबा मिला होता है उसी से सोने का कैरेट डिसाइड होता है। तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, तो सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में किस फसलों की बुआई की जाती है? दोस्तों, सर्दी के महीने में बो करके हल्की सी गर्मी आए तो फसलें, जब जो फसलें काट ली जाती हैं वो होती हैं रबी की फसलें। जैसे कि मूंगफली हो गया, या जैसे कि आपका गेहूं हो गया। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। ठीक है, खरीफ फसल दोस्तों जो गर्मी के मौसम में बो करके सर्दी आते आते काट ली जाए। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेद पर्वत, नंदा कोट, नंदा देवी या केटू, गाडविन आस्टिन? दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में पाए जाने वाला पर्वत है केटू, माउंट केटू गाडविन आस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, याद रखेंगे कंचनजंगा। और दोस्तों, नंदा देवी है या उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो थोड़ा सा जनरलाइज प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी भारत के ऊपर जिसका नाम था इंडिका। तो दोस्तों, यह यूनान से आया था।
यूनानी यात्री था और भारत का वर्णन इसने इंडिका नामक पुस्तक में किया था, तो उसका नाम था मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों 65 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की। चलिए 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं। संसद के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, यानी कि एक होता है निम्न सदन, लोकसभा है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन राज्यसभा। लोकसभा जो है टेम्परेरी हाउस है, हर 5 साल पे भंग हो जाती है। राज्यसभा दोस्तों परमानेंट है, कभी भंग नहीं होती। और इसके अलावा संसद का एक और हिस्सा है, वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो वह है भारत का राष्ट्रपति। और संसद का हिस्सा ना होते हुए भी वह सदस्य जो कि संसद, वह व्यक्ति जो कि संसद में की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसमें भाषण दे सकता है, वो है अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री से गिराकर 30 डिग्री कर दिया जाता है? तो दोस्तों आयतन जो है वह क्या होगा, वह पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस प्लाज्मा में सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो दोस्तों किस प्लाज्मा में सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो सर्वाधिक सांद्रता फाइब्रोनोजन में पाई जाती है। ठीक है, फाइब्रोनोजन में सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की तरफ। द्रव्य बूंद द्वारा संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों द्रव्य द्वारा जब आप द्रव्य को फ्री फॉल ऐसे ही जीरो ग्रेविटी में छोड़ देंगे या ऊपर से गिराएंगे पानी को, तो क्या होगा, गोल बन जाती है वो। ठीक है, तो संकुचित हो जाती है। तो संकुचित होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन संकुचन का कारण है। दोस्तों जब हम किसी लोहे की सुई को आराम से पानी के ऊपर रखते हैं तो कभी कभी वो सुई तैरने लगती है पानी के ऊपर, तो लोहा है फिर भी पानी पर तैर रहा है। उसके तैरने का कारण भी क्या है? पृष्ठ तनाव ही है। कीट पतंगे को आपने देखा होगा, कई सारे कीड़े हैं जो पानी के ऊपर भाग जाते हैं, दौड़ने लगते हैं। ये कीड़े कैसे भाग पाते हैं पानी के ऊपर? पृष्ठ तनाव की वजह से ही भाग पाते हैं। निम्न में से किसमें विटामिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों विटामिन की सर्वाधिक मात्रा संतरे में पाई जाती है और विटामिन सी संतरे में बहुलता से पाया जाता है। चलिए, शरीर में इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह है, तो दोस्तों इंसुलिन रिलीज करता है पैंक्रियास, और पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाकर के लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन रिलीज करता है पैंक्रियास। अब अगर उसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों ग्लूकागन नाम का एक और हार्मोन छोड़ता है पैंक्रियास, और वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? ब्लड शुगर हाई हो जाएगी। ब्लड शुगर हाई हो जाएगी तो रोग कौन सा होगा? मधुमेह होगा। ठीक है, मधुमेह रोग होगा। चलिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो प्रकाश की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग आवृत्ति के लिए। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए ही किया जाता है। 19वें प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रकाश के किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों किस तरंग की लंबाई या वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। ठीक है, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। जब प्रकाश प्रिज्म के थ्रू गुजरता है तो 7 भिन्न भिन्न रंगों में बट जाता है। वह रंग है दोस्तों वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड सबसे आखिरी है, इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है। चलिए, निम्न में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिसमें जंग ना लगे। और कौन सा उसका घटक नहीं है? तो कार्बन, क्रोमियम, निकल, तीनों उसके घटक हैं, टिन उसका घटक नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 21वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि कोई कुर्ता सफेद है तो इसका अर्थ क्या है? तो पहला है कि वह प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। किसी भी तरह के प्रकाश, जिस प्रकाश का अवशोषण करेगा उसी कलर का दिखेगा। ठीक है, तो सारे प्रकाश को परिवर्तित कर दिया तो किस कलर का दिखेगा? सफेद कलर का दिखेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर वह सभी तरह के प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ले तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा।
वह नीले रंग को अवशोषित करेगा तो नीला दिखेगा, लाल रंग को अवशोषित कर लेगा तो लाल दिखेगा। चलिए, ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल मीटर, जूल सेकंड। तो दोस्तों किलोवाट ऊर्जा की इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की तरफ। वर्षा की बूंदों का आकार गोल हो जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों कारण वही है कि पानी का संकुचन हो जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से। तो पृष्ठ तनाव की वजह से जो संकुचन होगा तो चारों तरफ से होगा पानी पे, तो चारों तरफ से होगा तो वो क्या होगा? गोल आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो पानी की बूंदें गोल आकार की इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव चारों तरफ उस पर काम करता है जीरो ग्रेविटी में। ठीक है, और जब हम सुई को दोस्तों तैरा देते हैं पानी के ऊपर तभी पृष्ठ तनाव दोनों साइड से उस पर लगता है जिससे वो पानी के ऊपर ऐसे तैर जाती है, जबकि वो लोहे की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कीड़े आपने देखे होंगे बरसात में, वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर दौड़ते हैं, भागते हैं, आपको लगता है कि आखिर ये डूब क्यों नहीं रहा है, अंदर क्यों नहीं जा रहा है? अंदर न जाने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का इस्तेमाल करके वो पानी के ऊपर चलते फिरते हैं, तो पृष्ठ तनाव सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो हवा में, जल में, स्टील में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्वनि की गति जो है वो सर्वाधिक किसमें होती है? स्टील में होती है। ठीक है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन स्टील। चलिए आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से किस रूप में से कार्बन प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में होता है? कार्बन प्राकृतिक रूप से अपने शुद्धतम रूप में होता है। तो प्राकृतिक रूप से अपने शुद्धतम रूप में दोस्तों हीरा जो होता है दोस्तों उसमें कार्बन प्राकृतिक रूप से अपने शुद्धतम रूप में होता है। बाकी ये सारे के सारे दोस्तों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला भी है। ठीक है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी है। तो यह सारे के सारे दोस्तों क्या है? कार्बन के ही एलोट्रॉप है। तो दोस्तों यहाँ थे 25 प्रश्न, और 25 प्रश्न ज्यादा अधिकतर विज्ञान से रिलेटेड थे, एक दो प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड भी आ गए थे। तो दोस्तों इसी तरह के सेशन के साथ हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे, जो कि आपकी यूपी लेखपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को कराने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ रिलेटेड थ्योरी भी बताई जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह के सेशंस के साथ हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।